वेलकम बैक। तो यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ द मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के कौन कौन से टाइप्स है जो कि हमें जानने ज़रूरी है, तो वही हम देखने वाले हैं। तो मशीन लर्निंग को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है सुपरवाइज्ड, दूसरा अनसुपरवाइज्ड, देन रीएनफोर्समेंट। सुपरवाइज में ये होता है कि मशीन लर्निंग मॉडल को जिन डेटा के साथ ट्रेन किया जाता है वो लेबल्ड डेटा होते हैं। लेबल्ड मीन्स एक करेक्ट आंसर। इसको हम एक टीचर की तरह भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि हु ऑलरेडी नोज द आंसर। गिविंग फीचर्स के लिए क्या वैल्यू हो सकती है आउटपुट में, वही लेबल्ड है। तो लेबल एंड फीचर में आपको समझा देता हूँ। लेबल में क्या होता है कि लेबल एक तरह से आप कंसिडर कर सकते हो आउटपुट, एंड फीचर्स मीन्स इनपुट कॉलम्स। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। ड्यूरिंग द वर्कआउट वी नीड टू प्रिडिक्ट द कैलोरीज बर्न, कितनी कैलोरीज बर्न होती है। तो केस ये है कि जेंडर, हाइट एंड वेट, इन तीनों को यूज़ किया जाएगा कैलोरीज को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो कैलोरीज यहाँ पे लेबल है एंड जेंडर, हाइट एंड वेट आर फीचर्स। तो इन्हीं लेबल्स से हम मशीन लर्निंग को ट्रेन कराते हैं, मीन्स एक करेक्ट वैल्यू जो दी जाती है। तो ये होती है सुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है, इट मेनली डील्स विद द अनलेबल्ड डेटा। मीन्स यहाँ पे ना फीचर्स है ना लेबल डेटा है, जस्ट ओनली ग्रुप है। लाइक दिस वन, पोटैटोज, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पोटैटोज है लेकिन उस पर कोई लेबल नहीं है। ये डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किए गए, तो यहाँ पे कोई लेबलिंग नहीं होती है। इसको हम क्लस्टर अनलेबल्ड डेटा सेट ही बोल सकते हैं। तो ये होता है क्लस्टर्ड अनलेबल्ड डेटा सेट, मतलब वो डेटा सेट जिस पे कोई लेबल नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड। तो यहाँ पे कोई ह्यूमन सुपरविजन नहीं होता है, देयर इज़ नो ट्रेनिंग डेटा सेट। तो ये हो गया अनसुपरवाइज्ड। पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि मेपल ट्री, तो ये भी एक अनसुपरवाइज का एग्जांपल है। रीइंफोर्समेंट, सॉफ्टवेयर एजेंट लर्न्स बाय इंटरेक्टिंग विद इट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से एजेंट किस तरह से सीखता है। एक सिंपल सा एग्जांपल, सपोज कीजिए एक डॉग है, वो जलती हुई आग के पास आता है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम में उसको रियलाइज़ नहीं होता, उसको थोड़ा हर्ट भी होता है। देन जब सेकंड टाइम पे वो वापस आता है, तो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बेस पे वो समझता है कि डेट इज़ फायर और उसको उसके पास नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से एक एनवायरनमेंट काम करता है। और जब वो करेक्ट स्टेप करता है, मीन्स वो दोबारा यदि जलते हुए आग के पास नहीं जाता है, तो वो हो गया एक करेक्ट स्टेप, इसको हम बोलते हैं रिवार्ड्स। और यदि फिर भी वो गलती से चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं पेनल्टीज़। तो पेनल्टीज़ एंड रिवार्ड्स, ये इसी का खेल होता है। लाइक रोबोटिक्स में क्या होता है, कंप्यूटर गेम्स में एंड रोबोटिक्स में रीइंफोर्समेंट का यूज़ किया जाता है। तो गेमिंग में चेस गेम या फिर रोबोटिक्स, इसमें काफ़ी अच्छे से यूज होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि रीइंफोर्समेंट किस तरह से काम करती है, थोड़ा और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।